क्लास 10वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। गाइस आपके पास जहाँ टाइम बचा नहीं है, गाइस आपका यहाँ पे 8 बजे होने वाला है। तो गाइस आपका यहाँ पर गणित का पूरा पेपर आ चुका है और साथ ही में आपको सॉल्यूशन भी यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ इस वीडियो में आपको। तो वीडियो पूरा देखिए, गाइस आपका पूरा पूरा पेपर आ चुका है। अगर आप यहाँ पर वीडियो को कंप्लीट बात कर लेते हैं तो आपके 80 मार्क्स आने वाले हैं। तो गाइस आप यहाँ पर वीडियो पूरा देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर लीजिए। तो गाइस हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका पेपर देख लेते हैं क्योंकि गाइस आगे बाद जहाँ टाइम बचा नहीं है। तो आप यहाँ पर देते हैं हाई स्कूल परीक्षा जून 2022 विषय गणित और साथ ही आपका यहाँ पर समान 3 घंटे का। गाइस आपके यहाँ पर दिए गए निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, तो गाइस आप निर्देश भी यहाँ पढ़ सकते हैं। तो गाइस यहाँ हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपका पेपर देख लेते हैं। सो गाइस आपके यहाँ पहले आते हैं सही विकल्प चुनिए। पहला आता संख्या और 4 वर्णों का महत्तम समावर्तक सेफ होगा। तो गाइस मैं आपको यहाँ सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। गाइस आपके यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपके 6 नंबर के हैं। तो गाइस पहले का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर दूसरा आता है यदि किसी द्विघात बहुपद ax प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा माइनस बी बटे में ए। तो बस आगे बाद टाइम बचा नहीं, तो बस आप यहाँ पर अच्छे से सुनते जाइए और यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा आपको कौन में क्या करना है, यानी कौन सा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए तीसरा आता है रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 कोई हल ना होने की शर्त है। तो ऐसा आपका इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर नहीं है c1 बटे में c2। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता चौथे का इस आपका करेक्ट आंसर यहाँ बी हो जाएगा, यानी -2 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाँचवा आता तो 5 में आपका करेक्ट आंसर 4 होने वाला यानी बी। तो बस मैंने आपके यहाँ पर 5 आपकी सही बात करा दिए हैं। आपके 6 नंबर के आए थे। तो भाई चलिए हम आपका 6वां भी यहाँ पर सही बात देख लेते हैं। तो बस आपका यहाँ पर 6वां सही बात आता है तो ये भी आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इस पूरा मैं अगर आपको पूरा पेपर कराऊंगा, आप यहाँ पर पूरी टेंशन मत लीजिए। साथ ही इसमें आपको सोल्यूशन यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आपको जो 6 में आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जिस तरह से मैंने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ने बताया उसी तरह से आपको यहाँ पर टेक कर लेना है। फिर गाइस आपके आते हैं रेगिस्तान। तो इस आपके रेगिस्तान आते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं आपके 7 नंबर के यहाँ पर रेगिस्तान दिए गए हैं। तो पहले में आगे आपको भरना भाजक और दूसरे में आपको भरना है 2 और तीसरे में भरना आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac और चौथे में आपको भरना ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1d। इस तरह से आपके यहाँ पर रेगिस्तान हो जाएंगे। तो यहाँ पर दिख लीजिएगा आप पूरे आपको पहले में क्या भरना है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एंगल से दिखा देता हूँ तो आपको यहाँ पूरी समझ में आ जाएगा। गाइस चलिए आपका हम पेज पलटा लेते हैं। अब गाइस आपके यहाँ पर देखते 5 में आता भी सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु उनके माप समान होने आवश्यक नहीं है आकृतियाँ कहलाती हैं। आपको इसका समरूप हो जाएगा। जो 5 6वां आता 6वां बिंदु 4 और 0 दोनों अक्ष पर स्थित है तो आपको लिख देना एक अक्ष है। और 7वां वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ भर सकते हैं। और फिर आपकी आती है संयोजनी। तो संयोजनी आप यहाँ देखते हैं आपकी स्तंभ 1 और सेकंड में आपकी दी गई संयोजनी। तो पहली आपको मिलानी है यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा से, दूसरी आपको मिलानी है यहाँ पर 1 बटे में कॉस थीटा, तीसरी आपको मिलानी है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा से, चौथी आपकी हो जाएगी √3 और 5वीं आपकी हो जाएगी यहाँ पर साइन थीटा और 6वीं आपकी यहाँ पर हो जाएगी 2 से। इस तरह से आप यहाँ मैच कर लीजिए जिस तरह से मैंने यहाँ पर मैच किए हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी मैच कर सकते हैं। आप गाइस चलिए हम यहाँ पर आपको चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको चौथा क्वेश्चन आता है तो चौथे का आपका पहले का यहाँ पर जो पहला आपका एक साथ वाक्य उत्तर आता है तो इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा। और दूसरे का आपको 2 चर रेखीय समीकरण का मानक रूप लिखिए तो आपका इसका ax प्लस बी वाई बराबर सी। और तीसरे का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा मूल वास्तविक और बराबर होंगे। जो आपके यहाँ पर चौथा वृत्त की परिधि के सूत्र लिखिए तो 2 पाई यहाँ वृत्त की परिधि के सूत्र 2 पाई r होता है और शंकु के आधा का सूत्र होता है v बराबर पाई स्क्वायर h। और 3 3 4 5 मान का समांतर माध्य क्या हुआ 4 है आपका इसका करेक्ट आंसर। और किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना हुआ ये आपका इसका आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपके यहाँ पर एक सदवाक्य उत्तर करा दिए हैं। अब वैसे आपके यहाँ पर हम देख लेते हैं 7 असत। तो वैसे आपके यहाँ पर 7 असत आते हैं तो 7 असत भी आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। तो पहला आपका 7 हो जाएगा। और दूसरा आता है वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई स्क्वायर होती है जहाँ r वृत्त की त्रिज्या ये आपका असत हो जाएगा। गोले का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई स्क्वायर होता है जहाँ r गोले की त्रिज्या ये आपका असत हो जाएगा। और तीसरा आपका असत हो जाएगा। जो चौथा आपका वो सत्य होने वाला। और 6वां आता है यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो 0 छोटा p छोटा है 1 से तो आपका इसका असत हो जाएगा। और तो वैसे इस तरह से मैंने पूरी 7 असत करा दी। अब आपके आते क्वेश्चन तो 6वां क्वेश्चन आता है। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। इस तरह से आपका 6वां क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया। आपके आते क्वेश्चन तो हम क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देखेंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए पूरे। फिर आपका आठवां क्वेश्चन आता है तो आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छी तरह से।
अथवा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लीजिए। फिर आपका आता है एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए बराबर 5 और सर्वांतर मान डी बराबर -5 है। फिर 9वां क्वेश्चन आपका आता है, तो 9वां क्वेश्चन देखिए 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने व भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार सीढ़ी से निकली सीढ़ी की दूरी ज्ञात कीजिए। आपका 9वां क्वेश्चन है, तो अच्छी तरह से आप यहाँ पर अथवा देख सकते हैं। अथवा क्वेश्चन भी देख लीजिए पूरा, आपको एडी ज्ञात करना है। इस तरीके से आपका मैंने 9वां क्वेश्चन करा दिया। अब इस आपका आता है यहाँ पर 10वां क्वेश्चन, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु आपका ए बराबर इतना है और बी इतना और सी आपका यहाँ पर सररेखी होंगे। तो गाइस ये आपका 10वां क्वेश्चन है। तो गाइस आप यहाँ पर देख लीजिए 10वां क्वेश्चन। चलिए हम 10वें का अथवा का भी देख लेते हैं। तो ऐसा आपके 10वें का अथवा का आता है, तो अथवा देख लेते हैं। एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। बिंदु एक्स वाई बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हों। और 11वां आपका क्वेश्चन आता है, तो इसे भी देख सकते हैं। आपके 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं, आप देख 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। और जो 12वां क्वेश्चन ये भी आपका यहाँ पर 2 नंबर का, और इसका अथवा का जो आता है, तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से। और 3वां क्वेश्चन आता है, 3वां क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं। तो जस्ट 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। और अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए। तो ऐसे इस तरह से मैंने आपके यहाँ पर क्वेश्चन 3वां क्वेश्चन करा दिया। अब चलिए हम आपको 4वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको 4वां क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर आप देखते हैं आपको हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों दिया है, यानी कि पूरा आपका रिप्लाई आ चुका है। तो यह वीडियो लाइक कर लेना, साथ ही आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर गाइस आपको यहाँ पर और सब्जेक्ट के पेपर चाहिए, आपको यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, इंग्लिश, विज्ञान, इन सभी सब्जेक्ट में से जिस सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए, तो आप कमेंट करना, मैं आपको उस सब्जेक्ट के पेपर अपलोड करा दूंगा रियल पूरा। 15वां आता क्वेश्चन आता है। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए अच्छी तरह से। और फिर आपका इसका अथवा आता, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेल रहे हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्राप्यता 0.62, रेशमा जीतने की क्या प्राप्यता है। ये आपका 15वां क्वेश्चन है। तो इस तरह से गाइस मैंने आपके यहाँ पर 15वां क्वेश्चन करा दिया। अब चलिए आपका यहाँ 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 16वां क्वेश्चन है, आपका यहाँ पर समीकरण दिया गया है। तो समीकरण आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए, आपका दिया यहाँ पर समीकरण, तो आपको इसको हल करना है। फिर आपका आता है 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन 2 अंक वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य है, ये आपका यहाँ पर दिया गया है। फिर अथवा आता है, तो अथवा क्वेश्चन देख सकते हैं। और साथ ही 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। 18वां क्वेश्चन आपका आता है, ये आपका 18वां क्वेश्चन आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब फिर गाइस चलिए आपका यहाँ पर हम देख लेते हैं अच्छी तरह से। फिर गाइस आपका यहाँ पर अथवा क्वेश्चन आता है, तो अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। और फिर गाइस आपके आता है 19वां क्वेश्चन। तो 19वां क्वेश्चन आप यहाँ पर अच्छी तरह से प्रकार सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। आपको 19वां क्वेश्चन अथवा आता है, तो अथवा क्वेश्चन देखते हैं। और 20वां आता है, देखिए समीकरण 1 में 2x + 3y = 4 और x + 2y = 3। आपके यहाँ पर 2 समीकरण दिए हैं, तो आपको इसी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। फिर गाइस चलिए आपका यहाँ पर हम देख लेते हैं अच्छी तरह से, पूरा पेपर हम देखने वाले हैं। तो गाइस आपका यहाँ पर आता है अथवा क्वेश्चन आता है, तो अथवा क्वेश्चन देखिए पी की किस यहाँ पर किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है, तो 21वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 7.6 लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। फिर आपका अथवा क्वेश्चन आता है, अथवा क्वेश्चन देख लीजिए। और 22वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, तो इसे आप देख सकते हैं। और आपका अथवा क्वेश्चन आता है इसका 22वें का, तो ये भी देख लीजिए। वैसे मैंने आपका ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया था। अब वैसा जो क्वेश्चन है, तो इसका सोल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा। वैसे आपको इसका सोल्यूशन यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम में इसका सोल्यूशन दिया गया है, तो आप वहाँ पर सोल्यूशन देख सकते हैं। जो आपका 23वां क्वेश्चन आता है, तो 23वां क्वेश्चन आप देखते हैं। निम्नलिखित सारणी 35 नंबरों की साक्षरता प्रतिशत में दर्शाती है। तो आपका इसका अथवा का आता है। तो वैसे इस तरह से मैंने आपको पूरा पेपर करा दिया। आप यहाँ पर देखते हैं पूरा वैसे पेपर आपका हो चुका है यहाँ पर गणित का। तो वैसे मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। वैसे मैंने आपको ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया था। जो इस आपके क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम की दोस्तों लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो वैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।